हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है मंथली करंट अफेयर्स, जहां पर हम फेब 2026 के टॉप 151 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया हुआ है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हर महीने जो है आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लाया जाता है टॉप 151 क्वेश्चन वाले। तो इसको आप फॉलो कर लें, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके से आपको हर मंथ जो है ना मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, राइट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फेब 2026 रॉब जेटिन बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। फरवरी 2026 में रॉब जेटिन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड जो है ना, ये बन गए हैं रॉब जेटिन। इनके बारे में बात करें तो सिर्फ देखिए 38 ईयर्स के एज में जो है ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन, विच विलेज हैज ऑफिशियली बिकम इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। तो कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो यहाँ पे पहला, इंडिया का पहला कास्ट फ्री विलेज जो है ना, ये है सौंदाला, महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, डबल स्टार कर लीजिएगा। Next, where was the 16th edition of annual exercise वज्र प्रहार between India and America held? भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका 16th एडिशन था। इसे इंडिया और अमेरिका के बीच में कंडक्ट किया जाता है। वेन्यू की बात करें तो ये था बकलो, हिमाचल प्रदेश। डिटेल में बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया एंड यूएस। वेन्यू था बकलो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। एंड एडिशन की बात करें तो ये था 16th एडिशन। Which is the first Indian or Manipuri film to win the Best Children's and Family Film Award at the 79th BAFTA Film Award 2026। तो BAFTA Film Awards का 79th एडिशन था, और यहाँ पे पहली ऐसी इंडियन या फिर मणिपुरी फिल्म जिसने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है, ये बन गई है बूंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस फिल्म के जो यहाँ पे डायरेक्टर और राइटर हैं, ये है लक्ष्मी प्रिया देवी, और इसे प्रोड्यूस किया गया है, बैक किया गया बाय फरहान अख्तर, रितेश सिंधवानी। बुंग वॉज ओनली इंडियन नॉमिनेटेड फिल्म दिस ईयर। और फ्रेंड्स, अगेन बाफ्ता अवार्ड्स का कंप्लीट वीडियो चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे आपके लिए कवर किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन। तो बुक का नाम आपने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन। इसे लिखा गया है विजय गोयल के द्वारा। In Feb 2026, the Union Cabinet approved the proposal to change the official name of Kerala state to what? फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर नया नाम क्या इसे यहाँ पे अप्रूव किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो यहाँ पे अप्रूव किया गया है केरला का नाम एज केरलम। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन 24 जून 2024 टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट टू केरलम। The name of state is changed under Article 3 of the Indian Constitution। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, हमने प्रीवियसली जब हमने मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस किया है, वहाँ पे हमने बात की थी कि केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया है कि केरला का नाम केरलम किया जाए। तो हाल ही में जो है ना, इसे यूनियन कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इसरो टू एंगेज चिल्ड्रन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट एन अर्ली एज। बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इस प्रोग्राम का नाम है युविका 2026, दैट इज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो स्कूल चिल्ड्रन है, स्पेशली क्लास 9th की, वो कनेक्ट कर सके विथ स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस अपने अर्ली एज में। Who has been given the additional charge of नीति आयोग in Feb 2026? फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जो है, ये सौंपा गया है निधि छिब्बर को। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है जनवरी 1, 2015 को। तो इससे पहले होते थे 5 ईयर प्लान, जिसे प्लानिंग कमीशन बनाती थी, उसे रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया है। ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके चेयरमैन होते हैं नरेंद्र मोदी। जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, और पहले वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग थे अरविंद पनागड़िया।
नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। Which state government has approved the homestay scheme 2026 to promote rural tourism? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 की मंजूरी दी है? तो ये अप्रूव किया गया है बाय राजस्थान गवर्नमेंट। Which operation was launched by Indian Army in Feb 2026 to rescue tourists stranded due to heavy snowfall in Sikkim? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन हिम राहत। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑलराइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। Who became the first global leader to be awarded Israel's highest parliamentary honor, Speaker of the Knesset Medal in Feb 2026? फरवरी 2026 में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहली वैश्विक नेता जो है ना, ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। ये अवार्ड जो है ना, ये प्रेजेंट किया गया था भाई अमीर ओहाना, जो कि स्पीकर हैं इजरायली पार्लियामेंट के, जिसे नेसेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट का नाम, इजराइल के पार्लियामेंट का नाम नेसेट है। Prime Minister Narendra Modi has received a total of 30 international honors until Feb 2026. He became the first leader to be honored by both Israel and Palestine. तो अभी तक बात करें फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने कितने इंटरनेशनल ऑनर्स यहाँ पे रिसीव किए हैं, तो ये हो गए हैं टोटल 30। और ये पहले ऐसे लीडर है जिन्हें इसराइल और पैलेस्टीन दोनों के द्वारा यहाँ पे अवार्ड किया गया है। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज गूगल क्लाउड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI enabled यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट? गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया है? राइट आंसर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन आर्मी टू फ्लाई द रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर? भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं हंसजा शर्मा। बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए 27-year-old कैप्टन है हंसजा शर्मा फ्रॉम जम्मू। She has created history by becoming the first woman pilot in the Indian Army to be qualified to fly the Rudra armed helicopter. The Rudra is India's first indigenously developed armed attack helicopter manufactured by Hindustan Aeronautics Limited. तो HAL ने जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द ट्राइबल फेस्टिवल कॉल्ड नगोबा जात्रा सेलिब्रेटेड? नगोबा जात्रा ये एक आदिवासी त्योहार है और इसे मनाया जाता है तेलंगाना में। Which Maharatna company has received the Great Place to Work certification for the third consecutive time? किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सेल को। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने यहाँ पे तीसरी बार लगातार टैग प्राप्त किया है ग्रेट प्लेस टू वर्क का। दिस रेटिंग इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉय फीडबैक एंड एन ऑडिट ऑफ द कंपनीज HR पॉलिसीज। According to Economic Survey 2025-26, what is India's rank in the Global Innovation Index 2025? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक रहा है 38th।
इस रिपोर्ट में यहाँ पे बात करें इंडिया के शहरों के, तो देखिए बेंगलोर रहा है 21st पोजीशन पर, 26 पोजीशन पे रहा है दिल्ली, मुंबई रहा है 46 पोजीशन पर। तो ये रहे हैं इन द टॉप 50 इनोवेशन इंटेंसिव क्लस्टर्स। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। Who has won the women's single title at the 2026 Australian Open टेनिस ग्रैंड स्लैम? टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है एलिना रिबाकिना ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने जो है डिफीट किया था अरियाना सबलेंका को इन द फाइनल मैच, जो कि मेलबर्न में ऑर्गेनाइज किया गया था। मेंस डबल में विनर थे क्रिश्चियन हैरिसन एंड नील स्कूप्सी। वुमेन डबल के विनर थे एलिस मर्टेंस एंड झैंग स्वाई। और मिक्स डबल्स में विनर थे ओलिविया गैडेकी एंड जॉन पियर्स। पटना बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है, छारीडान गुजरात हैव बीन डिक्लेयर रामसर वेटलैंड्स, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू व्हाट नंबर? तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गए हैं 98। हाल ही में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया था 2 फेब को, तब यहाँ पे 2 नए साइट्स को ऐड किया गया था इन द रामसर साइट लिस्ट। 2 more wetland area from India have been granted the status of international Ramsar site, जिसमें आते हैं पटना बर्ड सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड छारीडान वेटलैंड फ्रॉम गुजरात। When is World Wetlands Day 2026 celebrated? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 ये कब मनाया गया है? फेब 2 को हर साल ये मनाया जाता है और इस साल का थीम था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। What is India's rank in the Global Soft Power Index 2026? वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इंडेक्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में इंडिया 32nd पोजीशन पर रहा है। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया बाय ब्रांड फाइनेंस और टॉप 3 कंट्रीज रही थी यूएसए, चाइना एंड जापान। Which state government launched the Mukhyamantri Gramothan Yojana to provide urban level facilities in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की? तो ये स्कीम को शुरू किया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट। तो इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये है कि जो रूरल एरिया में यूथ है वो माइग्रेट ना करे सिटीज से, वो अपने जो भी रूरल एरिया है, जो भी विलेज है वहां पर रह के वो सेल्फ रिलायंट बने। ठीक है, यूथ को सेल्फ रिलायंट बनाना और जो लोकल हैंडीक्राफ्ट या फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इसे प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और इस यहाँ पे क्या है, लोन असिस्टेंस भी दिया जाता है। तो इस स्कीम के अंदर में जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है अप टू 10 लाख का, जो भी रूरल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होंगे उनको। राइट, तो ये था मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। आई होप आपको ये क्लियर है, गुजरात गवर्नमेंट की ये स्कीम है। नेक्स्ट, विच टीम और स्टेट वन द टाइटल ऑफ 72nd वुमेन्स सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026? इसमें विनर हरियाणा रही थी। रनर अप की बात करें तो रनर अप रही है इंडियन रेलवे और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है 2 स्टेट्स ने, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु ने। What is the rank of India among 154 countries in the Responsible Nations Index 2026? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 कंट्रीज में आउट ऑफ 154 कंट्री इंडिया को दिया गया है 16th रैंक। ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। साथ में देखिए इंडिया का रैंक 16 है विद द ग्लोबल स्कोर ऑफ 0.5515। टॉप 3 कंट्रीज इन द इंडेक्स रही हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क। For which album did spiritual leader Dalai Lama win his first Grammy at the 68th Annual Grammy Awards 2026? तो यहाँ पे देखिए कौन से एल्बम के लिए दलाई लामा को उन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है एट द 68th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। तो ये था मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ द होलीनेस द दलाई लामा, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। Spiritual leader Dalai Lama has been given this award in the category of Best Audiobook Narration Storytelling Recording. Indian sitar player Anushka Shankar received 2 Grammy nominations, becoming the 13th person from India to receive the Grammy nomination. साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट विनर की जो लिस्ट है ये भी आपके लिए मेंशन की गई है। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है बैड बनी को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है कैंड्रिक लमार एंड SZA को। सॉन्ग ऑफ द ईयर रहे हैं बिली एलिश। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस दिया गया लोला यंग को। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम दिया गया है लेडी गागा को। बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम दिया गया जेली रोल को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट रही हैं ओलिविया डेन।
बेस्ट म्यूजिका अर्बना एल्बम दिया गया बैड बनी को। बेस्ट रैप एल्बम रहे हैं केंड्रिक लैमर। बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग दिया गया लेडी गागा को। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस दिया गया है यहाँ पे क्लिप्स को। और साथ में बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस यहाँ दिया गया क्रिस स्टेपलेटन को। बेस्ट रैप सॉन्ग केंड्रिक लैमर। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस यंग ब्लड। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस दिया गया है बैड बनी को। तो ये थे कंप्लीट विनर लिस्ट ऑफ द ग्रैमी अवार्ड्स 2026। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर होम हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीनेम्ड द आदमपुर एयरपोर्ट इन जालंधर इन फेब 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है ऑन श्री गुरु रविदास महाराज जी। Where has India's first Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Advocate Training and Research Center been established? भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसे नवी मुंबई में जो है सेटअप किया गया है। बात करें इसके बारे में तो इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड इन तलोजा नवी मुंबई। इसे स्टैब्लिश किया गया है बाय बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द लीगल प्रोफेशन बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन लीगल एजुकेशन एंड कोर्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो लीगल एजुकेशन होता है, कोर्ट प्रैक्टिस होता है, इसके बीच में जो गैप है इसे स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम, ये रिसर्च सेंटर जो है स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, विच टीम वन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसके विनर रहे हैं यहाँ पर हरियाणा थंडर्स। हरियाणा थंडर वन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग दिल्ली दंगल वॉरियर्स इन द फाइनल। Which new initiative has been announced in the Union Budget 2026-27 to promote the products of rural women entrepreneurs? केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है शी मार्ट। तो अब ये शी मार्ट है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, द शी मार्ट इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद अ मॉडर्न प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो जो भी शी मार्ट इनिशिएटिव है ये क्या करने वाला है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर है इन्हें ये यहाँ पे मॉडर्न प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा फॉर ब्रांडिंग और मार्केटिंग। जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो इससे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कर सकते हैं। वेयर हैज वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन लॉन्च द 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2026 एंड मेला साथी ऐप? तो राइट आंसर हो जाता है फरीदाबाद हरियाणा। बात कर लेते हैं इस मेला के बारे में। 39th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2026 इनॉग्रेट किया गया था यहाँ पे इसे बाय वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ऑन Feb 1st 2026। वेन्यू था फरीदाबाद हरियाणा। पार्टनर कंट्री इजिप्ट थी और थीम स्टेट्स थे उत्तर प्रदेश एंड मेघालय। थीम रहा था लोकल टू ग्लोबल। हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज है फ्रॉम स्पेन और रनर अप यहाँ पे रहे थे नोवाक जोकोविक जो कि है फ्रॉम सर्बिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन का 114th एडिशन था जो कि 2026 में ऑर्गेनाइज किया गया। हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन Feb 2026? फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। तो इनसे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। देखिए, बीजेपी से हैं युमनाम खेमचंद सिंह, ये बन गए हैं न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। Which Indian origin scientist has been honored with the Crawford Prize 2026, often referred as the Nobel of Geosciences? किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रोफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? और आप देखिए, क्रोफोर्ड अवार्ड जो है ना, इसे नोबेल प्राइज ऑफ जियो साइंसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया है वीरभद्रन रामनाथन को। इनके बारे में बात कर लेते हैं चलिए डिटेल में। एमिनेंट इंडियन ओरिजिन क्लाइमेट साइंटिस्ट वीरभद्रन रामनाथन हैज बीन अवार्डेड द क्रैफोर्ड प्राइज 2026। किसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है? डिस्कवरी देखिए, 1975 ही प्रूव्ड दैट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट ऑल्सो गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इन्होंने 1975 में ये प्रूव किया था कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे CFCs यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं
इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। In Feb 2026, the 13th edition of Joint Military Exercise Khanjar 13 was held between India and which country? तो खंजर 13 को यहाँ पे कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। एडिशन की बात करें तो 13th एडिशन था और इसका वेन्यू था मिसामारी, असम। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया? Feb 4 को जो है ये मनाया गया है और थीम था वर्ल्ड कैंसर डे का यूनाइटेड बाय यूनिक। Who won the women's single title at the Thailand Masters 2026 World Badminton Federation World Tour Super 300? थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 में महिला एकल का खिताब जीता है देविका सिहाग ने। देविका सिहाग हरियाणा से हैं। और मेन सिंगल की बात करें तो ये जीता था मोहम्मद जाकी उबैदिल्ला ने, जो कि हैं फ्रॉम इंडोनेशिया। In the Union Budget 2026-27, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced measures to promote the orange economy. What does this refer to? तो हाल ही में देखिए बजट अनाउंस किया गया था और बजट में जो है ना निर्मला सीतारामन जी के द्वारा ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई थी। तो आपको बताना है कि ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या है। तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है ना ये क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। From which Indian state does the mountaineer Kabak Yano, who conquered Mount Aconcagua, the highest peak of South America, hail? देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनकागुआ पर विजय प्राप्त करने वाले पर्वतरोही कबाक यानो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आते हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। Which raising day has the Indian Coast Guard celebrated on Feb 1st, 2026? भारतीय तट रक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा मनाया गया है 50th फाउंडेशन डे। इंडियन कोस्ट गार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1 फेब 1977 को, तो 2026 में इसने कंप्लीट कर लिए हैं 50 इयर्स ऑफ सर्विस ऑफ फोर्स। इसका मोटो है वयम रक्षमः, यानी कि वी प्रोटेक्ट। विच सिटी हैज होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स 2026? शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? विंटर ओलंपिक को होस्ट किया गया है मिलान और कोटिना दोनों के द्वारा। तो इटली में है ये दोनों शहर, यहाँ पे इसे होस्ट किया गया था। ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत फेब 6 को हुई थी और ये फेब 22 तक कंप्लीट हुआ। एडिशन देखिए 25th एडिशन था विंटर ओलंपिक्स का। दिस इज द इटलीज थर्ड टाइम होस्टिंग द विंटर ओलंपिक्स, हैविंग प्रीवियसली हेल्ड देम इन 1956 एंड 2006। तो इससे पहले इटली ने 2 बार और इसे होस्ट किया हुआ है। एक बार 1956 में इटली के कॉर्टिना डी एम्पेजो में इसे कंडक्ट किया गया था एंड 2006 में जो है ना ट्यूरिन में इसे कंडक्ट किया गया। इसका मैस्कॉट रहा है टीना एंड मिलो। तो टीना आता है कॉर्टिना से एंड मिलो आता है फ्रॉम मिलान। तो इस तरीके से इसका मैस्कॉट यहाँ पे आया। Which AI-based tool was announced in the Union Budget 2026-27 to enhance farm productivity and provide advisory support to farmer? कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई है? तो यह है भारत विस्तार और इस इनिशिएटिव के लिए जो है ना 150 करोड़ को एलोकेट किया गया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो ये क्या करने वाला है AI बेस्ड टूल? ये जो फार्म प्रोडक्टिविटी है इसे एनहांस करेगा और एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू फार्मर्स। हु टुक ओथ एज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बन गई है नेमचा किपगेन। Which state government has launched Pillow AI app to digitally empower small traders and MSMEs? छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पिलो AI ऐप को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये ऐप क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना देखिए, ये ऐप वॉइस बेस्ड काम करता है। तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसे ये सिंप्लीफाई करता है। जैसे आप मान लीजिए कि इनवॉइसेस बनाने हैं, रिकॉर्ड करने हैं डेली ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने हैं, तो सिंपल वॉइस कमांड से जो है ना आप ये सभी चीज़ों को कर सकते हैं। और ये शुरू किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। नेक्स्ट, वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड इन फेब 2026?
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 को आयोजित किया गया दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। विच पोर्ट वन द फर्स्ट प्राइज इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025? स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2026 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? राइट आंसर पैराडीप पोर्ट। पैराडीप पोर्ट कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। देखिए, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल एट द फंक्शन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द पैराडीप पोर्ट इज लोकेटेड इन द जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है पैराडीप पोर्ट। विच इंडियन टीचर वन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट? अभी हमने बात की थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है? तो इनका नाम है रावल नागी। विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? WPL की विनर 2026 में रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। चलिए ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट WPL 2026। तो इसका वेन्यू था मुंबई एंड वडोदरा, 4th एडिशन था। विनिंग टीम रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रनर अप टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स। विनिंग टीम के कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधना थी। और रनर अप टीम जो है इसकी कैप्टन यानी कि दिल्ली कैपिटल के कैप्टन रहे हैं जेमिमा रॉड्रिगूज। नेक्स्ट, टाइटल स्पॉन्सर रही है टाटा ग्रुप। ऑरेंज कैप विनर, तो ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? तो जो भी हाईएस्ट रन स्कोर करते हैं इन द टोटल होल IPL टूर्नामेंट, तो ये दिया जाता है ऑरेंज कैप। तो हाईएस्ट यहाँ पे रन बनाया है स्मृति मंदना ने, दैट इज 377 रन्स। पर्पल कैप की बात करें तो जो हाईएस्ट विकेट टेकर होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड दिया गया सोफी डिवाइन को, जो कि गुजरात जायंट्स हैं। इन्होंने हाईएस्ट यानी कि 17 विकेट्स टोटल में लिए थे। Which state has become the first in India to announce a dedicated budget for senior citizens in the financial year 2026-27? वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ना, ये बन गया है केरला। Next, in Feb 2026, in which state was the first space center inaugurated in the government school? फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। डिटेल में बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय एंड एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इनॉग्रेटेड स्टेट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस सेंटर एट गवर्नमेंट स्कूल इन नवा रायपुर। द स्पेस सेंटर हैज बीन सेट अप बाय रायपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी। Where did Union Home Minister Amit Shah launch India's first cooperative taxi service, Bharat Taxi? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की जो पहली सहकारी टैक्सी सेवा है, जिसका नाम भारत टैक्सी रखा गया है, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया न्यू दिल्ली में। है क्या, इसके बारे में डिटेल में बात करें। द सर्विस इज बेस्ड ऑन द विजन ऑफ प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन एंड मेक्स द ड्राइवर, जिसे हम सारथी कहते हैं, ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी हैज लॉन्च्ड इन दिल्ली एंड सम सिटीज इन गुजरात। तो इसको अभी फिलहाल जो है दिल्ली और गुजरात में लॉन्च किया गया है। Which airport has been named as the best airport of the year at the Wings India 2026 awards held in Hyderabad? हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली का एयरपोर्ट है। Under Project Cheetah, from which African country are 8 cheetahs being brought to Kuno National Park in Madhya Pradesh on Feb 28, 2026? प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाया जा रहा है? तो ये लाया गया है फ्रॉम बोत्सवाना। तो ये तीसरा मेजर इंटरनेशनल ट्रांसफर था ऑफ चीताज। फ्रॉम नाम्बिया आया था 2022 में, साउथ अफ्रीका से आया था 2023 में, अब ये आया है फ्रॉम बोत्सवाना। तो इस कंसाइनमेंट में जो है ना 2 मेल एंड 6 फीमेल चीताज आने वाले हैं टू द कुनो नेशनल पार्क। Which country has won the one-day under-19 men's cricket World Cup 2026 title? एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसके विनर रहे हैं इंडिया।
देखिए, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय 100 रन्स इन द फाइनल मैच प्लेड एट द हरारे स्पोर्ट्स क्लब इन जिम्बाब्वे टू विन द ट्रॉफी फॉर द रिकॉर्ड 6 टाइम। तो 6वीं बार जो है ना यहाँ पे इंडिया ने वनडे अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और अभी 2026 में इसे विन किया है। इसे होस्ट किया गया था नाम्बिया एंड जिम्बाब्वे में। 16th एडिशन था। फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच जो है ना यहाँ पे रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने टोटल रन स्कोर किया था फॉर इंडिया, दैट इज 439। व्हेन इज वर्ल्ड थिंकिंग डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व चिंतन दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। और 2026 में जो है ना वर्ल्ड थिंकिंग डे का 100 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। इस साल थीम दिया गया था आवर फ्रेंडशिप। What was the code name of the counter-terrorism operation conducted by Indian Army in the Basantgarh forest area of Udhampur in Feb 2026? फरवरी 2026 में उधमपुर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोड नेम क्या था? ये रहा ऑपरेशन किया। In Feb 2026, at which Harappan site located in Hisar district of Haryana were the remains of clay dining table and a hearth discovered during excavation? फरवरी 2026 में हरियाणा के हिसार जिले में ना हड़प्पा स्थल है, वहां पर खुदाई के दौरान जो है मिट्टी की खाना खाने की मेज और चूल्हे का अवशेष मिला है। तो आपको बताना है ये कौन सा साइट है। तो ये है राखीगढ़ी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 बेस्ड ऑन द मिलिट्री स्ट्रेंथ? सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक है 4th। टॉप 3 की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड है रशिया, थर्ड है चाइना, फोर्थ इंडिया है और 5th पोजीशन पे आता है साउथ कोरिया। वेयर हैज इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द अग्निवर्ष मिलिट्री एक्सरसाइज इन फेब 2026? फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है पोखरान, राजस्थान में। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर इन नेक्स्ट 5 years? किस देश ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित AI डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर, चाइना। China Aerospace Science and Technology Corporation, China's main space agency, has unveiled an ambitious plan to build a gigawatt-scale space digital intelligence infrastructure over the next 5 years. The initiative is a key pillar of China's 15th five-year plan. तो ये इनिशिएटिव जो है ना ये 15th five-year plan के अंडर में की पिलर होने वाला है, जो कि इनका 15th five-year plan होने वाला है फ्रॉम 2026 to 2030। Where was the inaugural Black Swan Summit 2026 focused on AI, FinTech and InsurTech held in India? भारत में पहली बार AI, FinTech और इंश्योरेंस टेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसे कंडक्ट किया गया था भुवनेश्वर में। देखिए इसके बारे में, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट अंडर द भारत नेत्र इनिशिएटिव एंड इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क। यहाँ पे चीफ गेस्ट थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश ओडिशा एज अ ग्लोबल हब फॉर AI, FinTech एंड इंश्योरटेक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? किस टीम ने यहाँ पे 79th संतोष ट्रॉफी को विन किया है? इसके विनर रहे हैं सर्विसेज। सर्विसेज ने डिफीट किया है केरला को बाय 1-0 इन द फाइनल, जिसे खेला गया था धाकुआ खाना स्टेडियम जो कि असम में है, टू विन द 79th संतोष ट्रॉफी टाइटल। संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से एसोसिएटेड है? राइट आंसर हो जाता है फुटबॉल। और सर्विसेज टीम का ये जो है ना 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल था। इसका वेन्यू रहा है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द फर्स्ट ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 बीइंग हेल्ड इन द ग्लोबल साउथ? वेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट को ना न्यू दिल्ली इंडिया में ही कंडक्ट किया गया था। चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये समिट जो है ना भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम Feb 16 to 20, और इसे होस्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस समिट का जो मेन आप कह सकते हैं की पिलर्स रहा था, ये 3 कोर प्रिंसिपल पर इसे स्टार्ट किया गया था, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। एंड थीम रखा गया था वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल।
नेक्स्ट, विच पोर्ट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम? तो इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसने अभी यहाँ पे पहला या ऐसा पहला बंदरगाह बन गया है जिसने एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम जो है इसे डिप्लॉय किया हुआ है? तो ये है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट दैट इज इन तमिलनाडु। इसके बारे में बात करें तो ये क्या है एंटी ड्रोन सिस्टम? द एंटी ड्रोन सिस्टम यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड रडार टेक्नोलॉजीज टू डिटेक्ट एंड डिसेबल अनऑथराइज्ड यूएवीज। तो जो भी अनऑथराइज्ड यूएवीज होते हैं इन्हें ये डिटेक्ट कर सकता है यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसीज एंड रडार टेक्नोलॉजीज। तो ये कहाँ पर है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो है ना ये तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में है और ये पहला ऐसा पोर्ट है हमारे इंडिया का जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया हुआ है। व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व दलहन दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है ऑन February 10th और इसे हर साल Feb 10 को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम दिया गया पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। Who has launched Operation Shastra to stop the display and illegal trafficking of weapons on social media? सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। है क्या? देखिए इसमें क्या किया गया। द दिल्ली पुलिस हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन शस्त्र, अ कैंपेन एम्ड एट कम्बेटिंग वेपन डिस्प्ले, abusive language and fear mongering posts on social media. The campaign was launched to curb gun culture and crime in the capital. तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ताकि वेपन डिस्प्ले और जो भी अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज होते हैं, फियर मॉन्जरिंग पोस्ट्स होती हैं, उन सभी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाउ मच मनी डिड इंडिया कंट्रीब्यूट टू यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट फॉर द ईयर 2026? भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान किया है? तो इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है $35.18 मिलियन का। बात करें इसके बारे में तो इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द ऑनर रोल ऑफ द कंट्रीज दैट हैव पेड देयर स्टिपुलेटेड कंट्रीब्यूशन इन फुल एंड ऑन टाइम। ठीक है, तो इंडिया को इसमें ऑनर रोल में इंक्लूड किया गया है। तो ऑनर रोल क्या होता है? जो भी कंट्री फुल पेमेंट करती है और ऑन टाइम पेमेंट करती है उन्हें ऑनर रोल में रखा जाता है। अब बात आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन June 26, 1945 आफ्टर 50 कंट्रीज साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर को यहाँ पे साइन करने के बाद 50 कंट्रीज ने मिलकर यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया था। इसका जो लोकेशन था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में इसे जो है साइन किया गया था। स्टैब्लिश किया गया है ऑन October 24, 1945 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इन न्यूयॉर्क। वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन बीन लेड फॉर इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली प्रोजेक्ट? भारत की जो पहली क्वांटम वैली परियोजना है इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू एंड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। अब है क्या ये क्वांटम वैली प्रोजेक्ट? इसकी बात करें, द प्रोजेक्ट एम्स टू मेक आंध्र प्रदेश अ ग्लोबल हब फॉर क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो ये जो क्वांटम वैली होगा इससे क्या होगा? यहाँ पे क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट जो है मेन फोकस रखा जाएगा। Which country won the SAF Under-19 Women's Football Championship 2026 टाइटल? किस देश ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? इसके विनर रही है इंडिया। इंडिया ने डिफीट किया था बांग्लादेश को बाय 4-0 इन द फाइनल्स और ये फाइनल मैच खेला गया था नेपाल के पोखरा स्टेडियम में। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। Next, which organization conducted the successful test flight of the Agni-3 ballistic missile from Chandipur, Odisha in Feb 2026? फरवरी 2025 में किसने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि-3 माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है बाय DRDO। तो देखिए अग्नि-3 जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की गई है। The Agni-3 is a surface-to-surface ballistic missile with a range of approximately 3000 to 3500 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DRDO जैसे एग्जाम से फ्रेंड्स ऐसा पूछा जाता है, जो भी मिसाइल्स होती है ना उसका यहाँ पे ये तो पूछा जाता है कि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है या एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है, ऐसे आप पूछा जाता है। अदरवाइज रेंज पूछा जाता है कि इसका रेंज कितना है। तो आपने यहाँ पे दोनों पॉइंट देखा, अग्नि-3 जो है ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है फ्रॉम 3000 टू 3500 किलोमीटर्स।
Which state has become the second state in India after Kerala to publish a comprehensive state level bird atlas? केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का जो दूसरा राज्य है ये गोवा बन गया है। तो गोवा ने इसे रिलीज किया था ड्यूरिंग द 9th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा। बर्ड एटलस होता क्या है? अ बर्ड एटलस इज अ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट दैट मैप्स द डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज फ्रॉम ग्रिड बेस्ड सर्वे। तो ग्रिड बेस्ड सर्वे से जो है कंप्लीट स्टेट में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये पता लगाया जाता है। ये एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट हेल्ड इन फेब 2026? छठवां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था इन मुंबई और इसे होस्ट किया गया था बाय इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और इसका थीम रखा गया था कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। What was India's rank in the medal tally of 12th Asian Indoor Athletics Championship 2026 held in Tianjin, China? राइट आंसर 7th। इंडिया ने टोटल यहाँ पे जीते 5 मेडल्स जिसमें से एक गोल्ड था, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। और जो गोल्ड मेडल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये विन किया गया था बाय तेजस्विन शंकर। टॉप 3 कंट्रीज इस लिस्ट में रहे हैं चाइना, कतर एंड देन जापान। चाइना ने टोटल 35 मेडल हासिल किए थे, कतर ने 4 एंड जापान ने 11। According to the Global Innovation Index 2025, which country has surpassed the United States in terms of investment in research and development to reach the top position in the world? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में शीर्ष स्थान पहुंच गया है? राइट आंसर हो जाता है चाइना। और यहाँ पे देखिए इंडिया जो है रैंक करता है एट 7th पोजीशन जिसने स्पेंड किया है $75.7 बिलियन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टॉप 3 कंट्रीज है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2026 सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है 9th ऑफ फरवरी को। हर साल ये चेंज होता है, ये सेकेंड मंडे जो होती है फेब की उस समय सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम रहा है एपिलेप्सी प्लेज। Which state has launched Padhai with AI app to digital learning platform to modernize education? किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद एआई ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो इसे लॉन्च किया गया था इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड प्रोवाइड एकेडमिक काउंसलिंग। Which state's women team won the gold medal in the Para Throwball National Federation Cup 2026? पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर इज झारखंड। झारखंड ने राजस्थान को डिफीट किया था इन द फाइनल मैच जो कि खेला गया था राजस्थान के झुंझुनू में फ्रॉम फेब 3rd to 5th। मेंस कैटेगरी बात करें तो आंध्र प्रदेश ने जीता है इस टाइटल को फॉर द सेकेंड टाइम और यहाँ पे डिफीट किया इन्होंने तेलंगाना को। What is the rank of India in the Corruption Perception Index 2025 released in Feb 2026? Very very important question. फरवरी 2026 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी किया गया। इसमें आपको इंडिया का रैंक बताना है। तो इसमें इंडिया रहा है 91st पोजीशन पर। टोटल 182 कंट्रीज में जो है इंडिया को 91 रैंक यहाँ पर दिया गया और ये रिपोर्ट को जो है इशू किया जाता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। साउथ सुडान और सोमालिया जो है ना ये सबसे लास्ट पोजीशन पे रहे हैं विद 9 पॉइंट्स। Who has been elected as the Vice President of International Olympic Committee in Feb 2026? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है जुआन एंटोनियो समरैंच को। तो ये री इलेक्ट हुए हैं, ये स्पेन से हैं और इनका जो यहाँ पे टेन्यूर है ये अगले 4 इयर्स के लिए रहने वाला है। अब बात कर ले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसे फाउंड किया गया है जून 23, 1894 को पेरिस फ्रांस में से फाउंड किया गया था। अभी इसका हेडक्वार्टर लुज़ाना स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि हैं फ्रॉम जिम्बाब्वे। Country has been honored with prestigious Country of the Year award at BioFact 2026। तो BioFact में Country of the Year दिया गया है इंडिया को। इंडिया को ये ऑनर क्यों दिया गया इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया हैज़ बीन गिवन दिस ऑनर फॉर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड इट्स कमिटमेंट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बायोफैक्ट क्या है? ये एक वर्ल्ड्स लीडिंग ऑर्गेनिक फूड एग्जीबिशन है जो कि न्यूरमबर्ग जर्मनी में ऑर्गेनाइज की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पे इंक्लूड किया ना सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट, वेयर हैज इंडियन नेवी मल्टीलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज मिलान 2026 हेल्ड इन फेब 2026? तो इंडियन नेवी की एक मल्टीलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है, दैट इज मिलान। इसे विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया था और इसका एडिशन 13th था। थीम था इसका कैमेडेरी कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2026 सेलिब्रेटेड? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है फेब 11 को और यहाँ पे थीम दिया गया था सिनर्जाइजिंग एआई, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। What is the rank of India in the Network Readiness Index 2025? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 45। तो ये रिपोर्ट जो है ना रिलीज किया गया है वॉशिंगटन डीसी बेस्ड पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा और टॉप 3 कंट्रीज इस लिस्ट में रही है यूनाइटेड स्टेट्स, फिनलैंड एंड देन सिंगापुर। Which place on moon has been selected by ISRO as the landing site for the Chandrayaan 4 mission? इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो ये होने वाला है मॉन्स मॉर्टन। तो देखिए ये जो मॉन्स मॉर्टन प्लेस है ना, ये आइडेंटिफाई किया गया एज द सेफेस्ट लैंडिंग साइट फॉर चंद्रयान 4। ये मून के साउथ पोल में है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम चंद्रयान 2's इमेज, द साइट वॉज चूजन ड्यू टू इट्स फ्लैट सर्फेस, लॉन्ग आवर ऑफ सनलाइट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस। तो ये जो साइट है ये चंद्रयान 2 के इमेज से यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है क्योंकि ये फ्लैट सर्फेस है, साथ में यहाँ पे सनलाइट जो है थोड़े ज़्यादा घंटों के लिए रहती है और साथ में यहाँ पे वाटर आइस होने की संभावना है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज टूरिज्म्स अनक्लेम्ड थ्रोन? ये बुक को नवीन कुंदू के द्वारा लिखा गया है। द बुक रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू अचीव $1 trillion tourism economy by 2047. What is the rank of India in the Women Peace and Security Index 2025-26? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत को दिया गया है 131 पोजीशन और ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है बाय जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ऑस्लो में है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज है डेनमार्क, आइसलैंड एंड नॉर्वे एंड अफगानिस्तान जो है ना इसमें लास्ट पोजीशन पर है विद अ स्कोर ऑफ 0.279। हु विल बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज? अगेन इंपॉर्टेंट, भारत की पहली 100% दृष्टि बाधित महिला सिविल जज कौन बनेंगी? यह है तान्या नाथन सी। Which state or UT government has launched लखपति बिटिया योजना to provide financial assistance to girl from the birth to graduation? तो देखिए बर्थ से लेके ग्रेजुएशन तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू द गर्ल्स ऑफ दिल्ली। ये अनाउंसमेंट की गई है बाई दिल्ली। इसके बारे में देख लीजिए। द लखपति बिटिया योजना अनाउंस्ड बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डॉटर from birth until they complete their undergraduate education. Under this scheme, eligible beneficiaries will receive a total financial assistance of 56,000 in installment from birth to various stages of their education. तो यहाँ पे 56,000 रुपीज दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट पे in different stages of their education. When is World Radio Day 2026 celebrated? विश्व रेडियो दिवस 2026 मनाया गया है फेब 13 को और 2026 में इसका थीम दिया गया रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्लोगन रहा है एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। हु चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी? तो इसे होस्ट किया गया है बाय सुधाकर दालेला। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय इंडियाज ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दालेला जो कि सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। थीम था यहाँ पे ब्रिक्स 2026 के लिए थीम दिया गया है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट? भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं आदित्य पांड्या। बात करें इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। एन एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन इज अ स्पेस सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन अर्थ दैट मिमिक्स कंडीशन एस्ट्रोनॉट माइट एनकाउंटर ऑन द मून और मार्स। तो यहाँ पे बात करें कि एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन क्या होता है, तो ये एक स्पेस सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे सेम मून या फिर मार्स की तरह यहाँ पे एटमॉस्फेयर को जनरेट किया जाता है और वहाँ पर जो है ये ट्रेन होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ट्रेन होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट एरियल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 इन फेब 2026? तो वायु शक्ति को होस्ट किया जाएगा इन राजस्थान।
राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसे होस्ट किया जाएगा। द एक्सरसाइज विल शोकेस फाइटर जेट्स लाइक रफेल, MiG-29, सुखोई 30, MKI, तेजस, जैगवार, मिराज 2000, as well as indigenously developed Prachand and Dhruv helicopters. Who has been appointed as the brand ambassador for Delhi Khel Mahakumbh 2026 in Feb 2026? Right answer is Shikhar Dhawan. Which medal has Manu Bhakar won in the 25-meter pistol event at Asian Shooting Championship held in Feb 2026? तो मनु भाकर ने यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये इवेंट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। वियतनाम की जो न्यूगियन थ्यू त्रैंग है, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और इंडिया की ईशा सिंह ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट, according to new guidelines of Home Ministry, which protocol has been made mandatory before the national anthem in official programs? वेरी इंपॉर्टेंट, गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान से पहले कौन सा प्रोटोकॉल अनिवार्य कर दिया है? तो यहाँ पे देखिए, सिंगिंग द फुल 6 स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये मैंडेटरी किया गया है। एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ होम मिनिस्ट्री, इट हैज नाउ बीन मेड मैंडेटरी टू प्ले वंदे मातरम बिफोर जनगण मन इन ऑफिशियल फंक्शंस, फुल वर्जन। तो जो भी 6 यहाँ पे स्टैंजास है वंदे मातरम की, इसको प्ले किया जाएगा और इसका टोटल ड्यूरेशन जो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स का होता है। Who has won the Best Leading Actor Award at the 79th British Academy Film Awards? बाफ्टा अवार्ड्स का 79th एडिशन होस्ट किया गया था और यहाँ पे बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है रॉबर्ट एरामियो ने। तो इनको इनकी फिल्म आई स्वेयर के लिए अवार्ड दिया गया और साथ में इन्होंने ई राइजिंग स्टार अवार्ड भी विन किया है। अदर विनर्स बात कर रहे हैं यहाँ पे बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स के, तो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसी बकले, जिनको इनकी फिल्म हैमनेट के लिए अवार्ड दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर थे सीन पेन, इनको इनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया ये अवार्ड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं वुनमी मोसाकू फॉर सिनर्स। आउटस्टैंडिंग डेब्यू फिल्म रही हैं माई फादर्स शैडो। बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड दिया गया है डेम डोना लैंगले को। अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा दिया गया है क्लेयर बिन्स को। तो ये थे ऑल द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ बाफ्टा फिल्म अवार्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स ले सकते हैं और या फिर आपको जो इसका फुल पीडीएफ, इस वीडियो का फुल पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर एक सेक्शन है पीडीएफ का, ठीक है। तो वहाँ पे जो है आपको सभी पीडीएफ जो भी आप वीडियोस देखते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द कुमार भास्कर वर्मन सेतु इन असम। इट इज बिल्ट इन विच रिवर? तो इसे बनाया गया है ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the newly constructed Kumar Bhaskar Varman Setu over the Brahmaputra River, जो कि कनेक्ट करने वाला है गुवाहाटी को टू द नॉर्थ गुवाहाटी on Feb 14, 2026. In which city was India's first musical road inaugurated? भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। This road is located on a 500-meter stretch of Mumbai coastal road between Priyadarshini Park and Emerson's Garden. When vehicle pass over these special rumble strips at a speed of 60 to 80 km per hour, the tune of Oscar-winning song Jai Ho is heard. तो जैसे ही व्हीकल पास होती है इन स्ट्रिप्स पर जो कि रोड पर बनी हुई है, तो यहाँ पे जय हो जो सॉन्ग है इसके ट्यून सुनाई देते हैं। The central government has approved a deal worth over 3.25 lakh crore to buy 114 Rafale fighter jets from which country? Correct answer, France. Who will be awarded the prestigious Chang Crandall Humanitarian Award 2026? तो ये डॉक्टर आर वेंकटेश एंड डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को दिया जाएगा। Both A and B is the right answer. In Feb 2026, the central government has granted the status of ex-servicemen to the officers of which service? Military Nursing Service. Where will the two giant telescopes NLST and NLOT be installed to unravel the mysteries of sun and the universe approved in budget 2026? तो देखिए इसे इंस्टॉल किया जाएगा इन लद्दाख। अब देखिए दोनों ही है टेलीस्कोप की हम बात करें तो NLST इसका फुल फॉर्म है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, 2 मीटर की है। इसे अप्रूव किया गया इन द बजट और इसे इंस्टॉल किया जाएगा एट द मेरक नियर पैंगोंग लेक इन लद्दाख। साथ में आता है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो कि 13.7 मीटर का है। इसको हैनले जो कि लद्दाख में है यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। These two telescope will enhance India's astronomical capabilities.
The government of India has announced the adoption of which new base year for the consumer price index, replacing the old base year 2012? तो base year अब होगा 2024. Who is the author of the book Four Stars of Destiny? इस बुक को लिखा गया है जनरल M.M. नरवाने के द्वारा. Which has become the first state or UT to partner with भारत टैक्सी? भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दिल्ली. When is National Women's Day 2026 celebrated? Again very important. राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया गया है on Feb 13th. सरोजनी नायडूज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेन्स डे, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें तो ये मार्च 8 को मनाया जाता है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज मिया मोटली वन द प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का यहाँ पे चुनाव जो है जीता है? ये बारबाडोस की यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी है. व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी? इसका नाम रखा गया है सेवा तीर्थ. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन फेब 2026. बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं तारिक रहमान. इनके बारे में बात कर लेते हैं. फॉलोइंग द हिस्टोरिक जनरल इलेक्शन ऑफ फेब 2026, तारिक रहमान बिकेम द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से और इन्होंने यहाँ पे इलेक्शंस में जीत हासिल की है. Which organization has launched Arctic Sentry mission to counter the increasing activities of Russia and China in the Arctic region? Right answer NATO. Arctic Sentry अब क्या है इसकी बात करें तो Arctic Sentry एक मल्टी डोमेन मिशन है जो कि एम करता है टू स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिफेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी इन द स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव आर्कटिक रीजन. तो आप देख सकते हैं ये है आर्कटिक रीजन. तो यहाँ पे NATO जो है इंटरफेयर करके जो इंक्रीजिंग एक्टिविटी है रशिया एंड चाइना की, इसे ये कंट्रोल करने वाला है, काउंटर करने वाला है. अब नाटो क्या है इसकी बात करें, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इसे स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 4, 1949 को. मेंबर स्टेट इसमें टोटल 32 कंट्रीज है. रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन किया है एंड स्वीडन ने ज्वाइन किया है. इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और सेक्रेटरी जनरल है इसके मार्क रूटे जो कि हैं फ्रॉम नीदरलैंड. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड स्त्री सुरक्षा योजना फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन? किस राज्य ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इज केरला. अंडर दिस स्कीम अनएम्प्लॉयड वुमेन एंड ट्रांसजेंडर वुमेन विल बी गिवन अ पेंशन ऑफ 1000 पर मंथ. तो 1000 रुपए पर महीना जो है यहाँ पे दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड वुमेन को और ट्रांसजेंडर वुमेन को. विच एंडेंजर्ड एनिमल्स हंटिंग एंड ट्रेड हैज बीन रिसेंटली बैंड बाय द संगतम नागा कम्युनिटी इन नागालैंड? राइट आंसर हो जाता है पैंगोलिन. In Feb 2026, Union Health Minister JP Nadda has set a target to eliminate lymphatic filariasis from India by which year? तो lymphatic filariasis को एलिमिनेट किया जाएगा, इसका टारगेट रखा गया है 2027 और जो ग्लोबल टारगेट है ये है 2030. वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे टारगेट भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, lymphatic filariasis होता क्या है? ये एक मस्कीटो बॉर्न नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग कॉज करता है. Who has been appointed as the new chairman of Gift City? ये बन गए हैं उदय कोटक. What rank has India secured in the Henley Passport Index 2026? Henley Passport Index 2026 का Q1 रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया था और यहाँ पे इंडिया 75th पोजीशन पर रहा है. लास्ट ईयर इंडिया है 85th पोजीशन पर रहा और 2026 की शुरुआत में इंडिया 80th पोजीशन पर था. टॉप 3 कंट्रीज रही हैं सिंगापुर, जापान और साउथ कोरिया सेकेंड पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे है Sweden and United Arab Emirates. Next, PM Narendra Modi has approved which scheme to provide timely medical assistance and free treatment to road accident victims? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता और मुफ्त उपचार प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? यह है पीएम राहत स्कीम. पीएम राहत का फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट. ये फेब 14 को लॉन्च किया गया और इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, जो भी यहाँ पे एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम होगा तो उन्हें डिफरेंट रिगार्डलेस ऑफ द कैटेगरी ऑफ रोड यहाँ पे कैश ट्रीटमेंट दिया जाएगा अप टू 1.5 लाख पर विक्टिम फॉर 7 days. Which assembly has become the first in India to use AI powered face recognition technology to mark the attendance of MLAs? ये है आंध्र प्रदेश. In Feb 2026, where has PM Modi inaugurate Northeast India's first emergency landing facility? फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया?
इसे डिब्रूगढ़ असम में इनॉग्रेट किया गया है। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप? टॉप पोजीशन पे रही है इंडिया। साथ में देखिए इंडिया ने टोटल यहाँ पे 94 मेडल हासिल किए, जिसमें से 51 गोल्ड हैं, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज। साथ में सीनियर कैटेगरी में इंडिया ने 33 मेडल्स हासिल किए हैं। इसका वेन्यू था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, दिल्ली। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड? गेल लिमिटेड के नए सीएमडी बन गए हैं दीपक गुप्ता। वेयर वॉज द 62nd एडिशन ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 62nd एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था जर्मनी में। इसका थीम रहा है अंडर डिस्ट्रक्शन। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च्ड भू आधार स्कीम फॉर डिजिटल रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जमीनों की डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना शुरू की? इसको दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें होने क्या वाला है, देखिए एवरी प्लॉट इन दिल्ली विल नाउ बी असाइंड अ 14 डिजिट यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस सिस्टम हैज बीन नेम्ड भू आधार। तो हर लैंड का जो है ना, अब यहाँ पे जिस तरीके से आधार नंबर होता है, इसका यहाँ पे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होने वाला है, और ये होने वाला है ऑफ 14 डिजिट। In which country Valley of the Kings have 2000-year-old 20 Tamil Brahmi inscription been discovered? ये देखे गए हैं in Egypt. Inscriptions titled Chikai Kuran, written in Tamil Brahmi scripts, have been found in 2000-year-old royal tombs in Egypt's Valley of Kings. These inscriptions date back to the 1st century BC, indicating that Indian traders were active in Egypt's Nile Valley region during the Roman period. Where will India's first national cow culture museum be established? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। और ये म्यूजियम डेवलप किया गया है ऑन द कैंपस ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। द म्यूजियम एम्स टू हाईलाइट द कल्चरल, एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल इन इंडियन सोसाइटी। हु हैज वन द टाइटल ऑफ फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप? मैग्नस कार्लसन ने इसे विन किया है, और इन्होंने इसे इनका ये 21st टाइटल था। रनर अप रहे हैं फेबियानो कैरुआना ऑफ अमेरिका, और वेन्यू रहा है इसका वेहेसेनहॉस, जो कि जर्मनी में है। Who has been appointed as the new president of Institute of Chartered Accountants of India? Right answer, Prasanna Kumar D. Also, CA Mangesh Padurang Kinare have been elected as the vice president of ICAI. Which has become the first state in India to prepare and approve the draft of its comprehensive urban policy? अपनी व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य केरला बन गया है। अब अर्बन पॉलिसी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, द अर्बन पॉलिसी एम्स टू सर्व एज अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट फॉर अडॉप्टिंग अ साइंटिफिक अप्रोच टू अर्बन डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग इन एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज। Who has become the first athlete to win the most gold medals in the history of Winter Olympics? विंटर ओलंपिक्स के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का जो यहाँ पे रिकॉर्ड है, ये हासिल किया है जोहान्स हॉसफ्लॉड क्लेबो ने। तो ये नॉर्वे से हैं, इन्होंने 9 गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल किए। He set the historic record in the men's 4x7.5 kilometer relay at the 2026 Milano Cortina Winter Olympics. Who has launched Bodhan AI and Bharat Edu AI Stack in Feb 2026 to integrate AI solution in the field of education? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, बोधन एआई है क्या? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करने वाला है। इसे डेवलप किया गया है बाय एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन एट आईआईटी मद्रास। तो ये क्या करने वाला है? इट एम्स टू डेवलप अ एआई इनेबल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन थ्रू द क्रिएशन ऑफ इंडिया एडू एआई स्टैक। तो ये क्या करेगा? ये एक एआई इनेबल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करेगा फॉर एजुकेशन, और ये यूज करने वाला है इंडिया एआई स्टैक को। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड द 52nd G7 समिट 2026? किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52nd G7 शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? राइट आंसर हो जाता है फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट किया है टू द 52nd G7 समिट, जो कि इस बार फ्रांस में होने वाला है। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड एंड रेल टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर विच रिवर? तो इसे
कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अंडर ब्रह्मपुत्र रिवर। The Cabinet Committee on Economic Affairs approved this 4-lane project, approximately 33.7 km long. It also includes the construction of 15.79 km double lane under river tunnel. This tunnel will connect Gopur on National Highway 15 and Numaligarh on National Highway 715 in Assam. Who has won the BBC Indian Sportswoman of the Year 2025? बन गई हैं स्मृति मंधना। बीबीसी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रही हैं दिव्या देशमुख। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही हैं प्रीति पाल। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है अंजलि भागवत ने। और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये भी फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रीति पाल जिन्हें हाल ही में बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ये कौन से यहाँ पे स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। The initiative to develop India's first B corridor along the national highways has been started by whom? Right answer NHAI. Where did PM Narendra Modi and French President Emmanuel Macron inaugurate India's first private sector final assembly line of Airbus H125 helicopter? इसको inaugurate किया गया है वेमागल कर्नाटका में। The final assembly line for Airbus H125 helicopter has been set up at the Vemagal industrial area in Kolar, Karnataka. When has World Anthropology Day 2026 been celebrated? विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 19 फेब को मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है ये रखा गया है सेलिब्रेट एंगेज इंस्पायर। तो हर साल ये चेंज होता है। देखिए जो भी फरवरी का 3rd थर्सडे होता है इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। Where has Union Minister शिवराज सिंह चौहान launched AI based digital companion platform भारत विस्तार for farmer? जयपुर राजस्थान। भारत विस्तार इसका फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। इनॉग्रेट किया गया था शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर इन हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू टेक 700 विकेट्स? T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले यहाँ पे दुनिया के पहले गेंदबाज जो है ये बन गए हैं राशिद खान। हु हैज लॉन्च्ड 2 मेजर नेशनल इनिशिएटिव्स शाही एंड बोध एट द इंडिया AI समिट हेल्ड एट भारत मंडपम? इसे लॉन्च किया गया है जेपी नड्डा के द्वारा। साही का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। बोध का फुल फॉर्म है बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। तो ये दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू प्रमोट सेफ एथिकल एंड इंक्लूसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर। तो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में AI का सही तरीके से यूज हो ये इसको प्रमोट करता है। Where is the Tibetan New Year लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? लोसार मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, गैंगटोक सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये टिबेटन न्यू ईयर होता है। In Feb 2026, which state declared tidal flooding as state specific disaster? Kerala. Where was the 39th African Union Summit 2026 held? इसे ऑर्गेनाइज किया गया इथियोपिया में। तो इसको अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर एडिस अबाबा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस बुरुंडीज प्रेसिडेंट एवरिस्ते द्याशिमेने was elected as the new chairperson for African Union. थीम था assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goal of Agenda 2063. Which state government has approved a 3% quota for tea tribes in state government jobs? Right answer Assam. In Feb 2026, the Indian Army conducted the integrated firepower and maneuver exercise Vajra Ghat at which location? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जैसलमेर राजस्थान में। Which state or UT has launched India's first AI-based CM Shri School education model? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM Shri स्कूल शिक्षा मॉडल को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है इन दिल्ली। और देखिए इसे लॉन्च किया गया था दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इन सरोजनी नगर। Under this scheme, 7,000 classrooms in Delhi government schools will be converted into AI-enabled smart classrooms by March 31, 2026. तो इस स्कीम के अंदर क्या होने वाला है, जो दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें 7,000 क्लासरूम्स में जो है ना AI-enabled स्मार्ट क्लासरूम इन्हें बनाया जाएगा। Which state has launched India's first graphene policy to become a global tech hub? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे केरला।
The main objective of this policy is to establish state as a global hub for graphene research, development and manufacturing, for which an industrial park is planned at Palakkad, Kerala. Which organization has launched Bhavya Bharat Bhushan Award to honor individuals who have made significant contribution to India's development? तो भव्य भारत भूषण अवार्ड दिया जाएगा बाय ईशा फाउंडेशन। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह और स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने ये भव्य भारत भूषण अवार्ड को लॉन्च किया है और 2026 में ये अवार्ड दिया गया है नंबी नारायण एंड एएस किरण कुमार को फॉर स्पेस रिसर्च। आरएमएल वल्ली और एन राजम को अवार्ड दिया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन टू क्लासिकल आर्ट्स। विक्रम संपत को दिया गया है फॉर लिटरेचर। साइना नेहवाल को फॉर स्पोर्ट एंड साथ में यहाँ पे आप देखिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दिया गया है फॉर सर्विस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु। तो ये सभी लोग अवार्डीज हैं फॉर द 2026 भव्य भारत भूषण अवार्ड। आगे बढ़ेंगे। हु हैज बिकम 105th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर सनी तकेजी। ये बिलोंग करती है फ्रॉम द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ जापान। विच टू इंडियन स्टेट्स फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 20 Feb 2026? राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को स्टैब्लिश किया गया था एज अ स्टेट ऑन Feb 20, 1987। मिजोरम ने यहाँ पे फुल स्टेटहुड अचीव किया है 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 से और अरुणाचल प्रदेश ने अचीव किया है बाई 55th अमेंडमेंट 1986। तो मिजोरम 23rd स्टेट बना था इंडिया का और अरुणाचल प्रदेश 24th। वेयर वॉज द 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड? बैंगलोर में से ऑर्गेनाइज किया गया था। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैथरीन वॉटरिन ने इसे को चेयर किया था। हॉर्नबिल रेस्टोरेंट आर बीइंग डेवलप्ड इन द उदंती सीतानादी टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर छत्तीसगढ़। ऑन विच डेट वॉज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 मनाया गया है 20 फरवरी को और इस साल का थीम दिया गया रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। L&T हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री? तो L&T ने भारत की पहली गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने ये जो पार्टनरशिप है ये की है विद एनवीडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आपके टॉप 151 क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन मणिपुरी फिल्म टू विन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 79th बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स 2026? Next question, in Feb 2026, the Union Cabinet approved proposal to change the official name of Kerala state to what? और लास्ट क्वेश्चन है, who became the first global leader to be awarded Israel's highest parliamentary honor, Speaker of the Knesset Medal in Feb? राइट, तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80+ पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट, एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।